अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, कल मिर्ज़ा अली ने अपने संडे की क्लिप में अपने मुक़ल्लिदीन को दोबारा बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश की। मुफ्ती तारिक मसूद साहब जहलम में 2 दिन रहे। मिर्ज़ा अली ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मिर्ज़ा अली जवाब ना देने की वजूहात बता रहा है। अब ख़ुद फ़ैसला करें कि वाकई वो वजूहात बनती हैं या नहीं बनती। इंजीनियर मिर्ज़ा अली की मुँह ज़ुबानी आप ख़ुद सुन लें कि वो पहली क्या वजह बताता है। चौथा वाक़या जो बनाने की कोशिश की गई और बाज़ लोगों को इसकी वजह से हुआ कि मैंने फौरन रिस्पांस क्यों नहीं किया। या आंदा भी ऐसी कोई हरकत होगी, रिस्पांस इतवार वाले दिन आएगा। जो जरूरी चीज़ है वो मैं इंशाल्लाह इतवार जब आएगी कॉन्सेक्टिव, उसके बाद फौरन अगर ये हरकत उन्होंने हफ्ते को की होती, आप इतवार को देख लेते तब ये साफ कर देता। लेकिन उन्होंने भी ढूंढ के मंडे का दिन चूज किया। उनको पता था, उनको नहीं पता मैं इतवार को यहां बैठता हूं। 1 साल से उनके एडमन का हमारे एडमन से राब्ता नहीं है। क्या आप में से जब किसी को कोई मिलने जाता है, इस बेहुदा तरीके से मिलने के लिए जाता है? हालांकि मुझे पर्सनली बड़ा दुख है यार, इतना सॉफ्ट शिकार आया और मेरे हाथ से निकल जाए। मिर्ज़ा अली कहता है कि मुफ्ती तारिक मसूद को इतवार को आना चाहिए था या फिर हफ्ते को आते, फिर मैं इसका जवाब देता। तो भाई आपको क्या होता था कि आप ख़ुद चले जाते मुफ्ती तारिक मसूद को मिलने, ठीक है, तो आपका जवाब इतवार को आ जाता, कोई मसला नहीं। लेकिन आप ख़ुद तो मिलने चले जाते ना, ठीक है, उसे खुद ले आते एकेडमी के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहता है कि मुफ्ती साहब ने बेहुदा तरीका इख्तियार किया। अच्छा चलो, इसके शहर में आ गए, 2 दिन रहे, ये बेहुदा तरीका है। जो गैर मुक़ल्लिद अबू याह्या नूरपुरी जो आए थे इसके दरवाज़े पर, वो उसके बारे में क्या कहता था कि भाई बिन बुलाए आए और दरवाज़ा खटखटाया और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ था, ये है वो है। तो जो आदमी आपके शहर में आ चुके हैं और आपको बताया भी है कि मैं आपके शहर में आ चुका हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, 2 दिन का टाइम भी दिया है और आपने 2 दिन में उससे मुलाकात नहीं की, उससे रब्ता नहीं किया, फिर कहते हो कि मेरा जवाब इतवार को आता है। जबकि मिर्ज़ा अली इससे पहले क्लिप में क्या कह चुके हैं कि मुफ्ती साहब कब और किस दिन आएँ, आप ख़ुद सुने मिर्ज़ा अली की ज़ुबानी। तो ठीक है जनाब, वेलकम। हम इंतज़ार में हैं इंशाल्लाह। हम तो यकीन करें अब एक एक लम्हा जो है ना शौक से गुजारेंगे कि कब मुफ्ती साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। ठीक है ना जी, जब मर्जी ले आएँ आप। जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो उससे अगले दिन ही बेशक टिकट कटाएं, आप रब्ता करें। जब मर्जी ले आएँ आप। जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो उससे अगले दिन ही बेशक टिकट। इस क्लिप को आप लोगों ने सुना। मिर्ज़ा अली कहता है कि जब चाहें मुफ्ती साहब आ जाएं और अब कहता है कि इतवार को मेरा जवाब आता है। भाई आपने कह दिया कि जब चाहें मुफ्ती साहब आ जाएं, तो जब चाहें में पूरा हफ्ता शुमार होता है। अब मुफ्ती साहब की मर्ज़ी है कि वो जब चाहें जाएं, चाहे वो सोमवार को जाएं, चाहे वो बुध को जाएं, चाहे वो इतवार को जाएं। अब आपका ये बहाना नहीं बनता कि इतवार को ही मेरा जवाब आता है और आपको इतवार को ही आना चाहिए। अब बहाने ना बनाएं। किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हो, किसको आप तसल्लियाँ दे रहे हो? आपके तमाम स्टूडेंट को मालूम हो चुका है कि आपके दावे रेत की दीवार साबित होते हैं और आपके जो अपने चैलेंज हैं और आप उन अपने चैलेंज से किस तरह भागते हो, सबको मालूम हो चुका है। अब मिर्ज़ा अली के दूसरे वजह को सुनते हैं। ऊपर बैठेंगे, इस तरह दुनिया आगे बैठ जाएंगे। तो उसके लिए भी मेरी एक वीडियो उसके ऊपर रिकॉर्ड हुई कि ठीक है आप तशरीफ ले आए, लेकिन एक पूरा तरीका बताया था, उसके मुताबिक आना था। उसमें मैंने उनसे अर्ज किया था कि हो सके तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को साथ ले आए। अगर वो नहीं आते तो आप अकेले आ जाएं और कैमरा मैन ले आए। वो जो बंदा यहां के लोकल हजारों मौलवियों के साथ नहीं बैठ रहा, वो कराची वाले को ये कहेगा कि तू 6 दहशतगर्द साथ लेके आ जा और इधर का एक जाहिल मौलवी उसका नाम लेके उसको मेरे पे मुसल्लत कर। जो लोग हमारे घरों के बाहर नाक की लकीरें काटते हैं कि एक बार इंजीनियर साहब हमसे मिल लें, तुम उन्हीं को मेरे साथ बिठाना चाह रहे हो। तुम अकेले आओ। आप लोगों ने मिर्ज़ा अली का क्लिप सुना। जो वजह ये बता रहे हैं, अगर यही वजह बनती है तो उसी वक्त मुफ्ती तारिक मसूद को कॉल कर लेते या एक वीडियो बनाकर मुफ्ती साहब को कहते कि 6 बंदे ना लाएं, आप अकेले और एक कैमरे वाले को ले आएं। लेकिन मिर्ज़ा अली ने ऐसा नहीं किया। अब सुनते हैं कि मुफ्ती साहब 6 बंदों के बारे में क्या कहते हैं। इसमें मेरी तरफ से 6-7 अफराद होंगे, आपकी तरफ से भी 6-7 अफराद। ज़्यादा मजमा हम दोनों ने इकट्ठा नहीं करना ताकि कोई मछली बाजार ना बन जाए। और 10 मिनट मैं बात करूंगा, 10 मिनट आप बात करेंगे।
तो आप लोगों ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का क्लिप भी सुन लिया। तो मुफ्ती तारिक मसूद ने अपने क्लिप के अंदर क्या कहा कि 6-7 बंदे मेरी तरफ से होंगे, 6-7 बंदे मिर्ज़ा अली की तरफ से होंगे। अब मिर्ज़ा अली को ये बात समझ ही नहीं कि मेरे साथ मुनाज़रा करने आ रहे हैं कि मेरे साथ बैठकर बात करेंगे। बात तो करने सिर्फ मुफ्ती तारिक मसूद साहब करने आ रहा है, और उसने कह भी दी है कि 10 मिनट मैं बात करूँगा, 10 मिनट आप बात करेंगे। लेकिन इस 6-7 बंदे का मतलब ये है कि वो ज़िम्मेदार होंगे, ठीक है, वो मजमे को संभालेंगे, बात को संभालेंगे। अब 2 आदमी आपस में बात करेंगे तो फ़ैसला कौन करेगा, यानी गलत किसको कौन कहेगा। कैमरे की बात तो बाद में होगी, पहले तो जो सामने बात हो रही है कि भाई आपने इतना बोलना है, मैंने इतना बोलना है, ठीक है, आप ऊंचा बोले, आप नीचे बोलें, ये बात गलत है, ये बात ठीक है, तो दरमियान में बंदे तो होने चाहिए। तो मुफ्ती तारिक मसूद ने इसलिए 6-7 बंदे का कहा। लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा अली इन बातों से नावाकिफ़ है, क्योंकि कभी किसी के साथ बैठा नहीं है बात करने के लिए, सिर्फ अपनी एकेडमी में ईरान तुरान की बातें करता है और अंधे मुकल्लिदीन के सामने। हक़ तो यह था कि इंजीनियर मिर्ज़ा अली इस बात को कबूल कर लेते, क्योंकि इंजीनियर मिर्ज़ा अली का शहर, इंजीनियर मिर्ज़ा अली का एकेडमी, तो सारे इंजीनियर मिर्ज़ा अली के लोग होते। लेकिन ये बात यहाँ पे मालूम हो जाती है कि इंजीनियर मिर्ज़ा अली की अपने शहर में कोई वैल्यू नहीं है, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए तो वो 6-7 बंदे कहाँ से लाता जो इसके साथ बैठकर इंजीनियर मिर्ज़ा अली बात करता, वो इसके ज़िम्मेदार होते। इसलिए इंजीनियर मिर्ज़ा अली इस बात से फ़रार हो गया। अब मिर्ज़ा अली का तीसरा बहाना और तीसरी वजह सुनते हैं। और आपने ये हरकत की आगे, ये भागने का इनका बहाना था। पहली शर्त मेरी ये थी कि अकेले आने और कैमरामैन के साथ। दूसरी शर्त ये थी कि सिर्फ अकीदों पे बात करूंगा, इसके अलावा कोई और बात नहीं करूंगा। इन्होंने बाद में रिक्वेस्ट की कि जी अकीदे में हजरत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शामिल कर लें। मैंने कहा जी चले, आपकी ख्वाहिश के लिए उनका जो मौला अली के खिलाफ फुरूज है ना, इसको भी अकीदे का टॉपिक बना लें, लेकिन फुरू पे बात नहीं होगी। जिसके अकीदे साबित हों उसके फुरूई मसाइल हम बगैर दलील के मान लेंगे। आप लोगों ने इंजीनियर मिर्ज़ा अली क्लिप सुना, कहता है कि मैंने कहा कि सबसे पहले अकीदों पर बात होगी, तो मुफ्ती साहब ने भी यही कहा कि अल-मुहन्नद अल-मुफ़न्नद पर 1.5 घंटा बात होगी, ठीक है। दूसरी बात ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब की रिक्वेस्ट पर मैंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अकीदे का हिस्सा बना लिया, ठीक है। तो जब अकीदे का हिस्सा बन गए तो फिर बात कौन सी ख़राब है। मुफ्ती साहब ने भी यही कहा कि अल-मुहन्नद अल-मुफ़न्नद पर बात होगी, उसके बाद सहाबा में सर फ़हरिस्त हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर बात होगी। तो ये कौन सी बात गलत थी, ठीक है। अगर फिर भी इसको इंजीनियर मिर्ज़ा अली को ये बात पसंद नहीं थी, मुनाज़रा शुरू तो नहीं हुआ था ना, यानी मैदान में बैठकर उसने ये बात की और फिर तो बात गलत है। उसने तो कहा था कि पहले उसूल तय कर लेते हैं, तो उसूल होते ही ऐसे हैं कि एक आदमी कहता है, वो दूसरा कहता है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। दोनों की बातों को सुनकर फिर उसूल तय किए जाते हैं। एक आदमी को तो नहीं, एक आदमी की बात तो नहीं सुनी जाती ना। तो इस तरीके से मुफ्ती साहब ने अपने उसूल बता दिए थे। अब बारी थी इंजीनियर मिर्ज़ा अली की कि वो अपने उसूल बता देते, लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा अली ने ऐसा नहीं किया। आगे इंजीनियर मिर्ज़ा अली का लहजा देखें और बात करने का अंदाज़ देखें और कितनी बौखलाहट है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को साथ ले आए, अगर वो नहीं आते तो आप अकेले आ जाएं और कैमरा मैन ले आए। वो जो बंदा यहाँ के लोकल हजारों मौलवियों के साथ नहीं बैठ रहा, वो कराची वाले को ये कहेगा कि तू 6 दहशतगर्द साथ लेके आ जा, और इधर का एक जाहिल मौलवी उसका नाम लेके उसको मेरे पे मुसल्लत कर। जो लोग हमारे घरों के बाहर नाक की लकीरें काटते हैं कि एक बार इंजीनियर साहब हमसे मिल लें, तुम उन्हीं को मेरे साथ बिठाना चाह रहे हो। तुम अकेले आओ। मिर्ज़ा अली अपने क्लिप के अंदर कहते हैं कि मैं यहाँ के लोकल मौलियों के साथ नहीं बैठता और ऊपर से 6 दहशतगर्द मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिए। तो क्या ये अच्छे अंदाज हैं बोलने के। ऊपर से कहता है कि और एक जाहिल मौलवी जैलम का जो मेरी एकेडमी के बाहर ना कर गढ़ते हैं, मैं उनसे बात नहीं करता, वो मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया। तो एक उलमा के लिए, एक मौलवी के लिए जो कहता है कि मैं इन लोगों के पीछे नमाज़ें पढ़ता हूँ, तो उनके लिए ये बोलने का इसका अंदाज़ तो देखें, कितनी बौखलाहट है। बौखलाहट तो देखें इसकी। फिर आगे बात को घुमा कैसे देता है। इंजीनियर मिर्ज़ा अली उलमाए देवबंद को चैलेंज करता है, कहता है कि इनके अकायद ठीक नहीं है, कोई भी देवबंदी मेरे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, देवबंदियों का मैं जनाजा उठा दूंगा। चैलेंज सारे देवबंद को करता है। और फिर चैलेंज कबूल किसका करता है? सिर्फ मुफ्ती तारिक मसूद का। कहता है कि सिर्फ मुफ्ती तारिक मसूद आए, किसी और के साथ मैं नहीं बैठता। और जैलम के जिस मौलवी को इसने जैल कहा है,
उस मौलवी ने कितनी मरतबा गए अल-मुहन्नद पर बात करने के लिए, लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा अली ने एकेडमी के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। कितनी मरतबा उसने कहा कि मेरे साथ बैठें बात पर, लेकिन ये बैठने को तैयार नहीं है। फिर चैलेंज आप उलमा देवबंद को करते हो, कहते हो मैं आप लोगों का जनाजा उठा दूंगा। भाई आप बैठते नहीं हैं, फ़रार आप होते हैं। आप किसके साथ बैठे हैं आज तक? किसके साथ आपने कोई गुफ्तगू की हो और आप जीते हों? कोई ऐसी बात दिखा दें, कोई ऐसे कोई क्लिप दिखा दें जिसके अंदर आपने किसी उलमा के साथ आप बैठकर आपने कोई बात की हो। लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा अली हर बार हर मसलक के उलमा से ये फ़रार होते हैं, हर मसलक के उलमा के चैलेंज को कबूल नहीं करते। चैलेंज देते सबको हैं लेकिन कबूल किसी का नहीं करते, ललकारते सबको हैं लेकिन बैठते किसी के साथ नहीं हैं, गालियाँ सबको देते हैं लेकिन बर्दाश्त किसी की नहीं करते। अभी इसकी बौखलाहट देखें, कितना ये बौखलाहट का शिकार हो चुका है। एक और बात जिसको इंजीनियर मिर्ज़ा अली ने घुमाने की कोशिश की है वो ये बात, इंजीनियर मिर्ज़ा अली ने अपने कमेंट में जो लिखा था कि मुफ्ती तारिक मसूद के पीछे CCTV और एजेंसियाँ लगी हुई हैं, जिसकी तरदीद तैर अशरफी ने की थी कि ये झूठ है। इंजीनियर मिर्ज़ा अली कहता है कि तैज अशरफी झूठ बोल रहा है, उससे कहें कि मेरे साथ PTV होम पर बैठे। भाई बैठने की बात अलग है, आप ये तो तस्लीम कर लें कि अगर एजेंसी और पुलिस पीछे लगी हुई है तो कोई प्रूफ दिखाएं आप, अगर नहीं है तो फिर मान लें कि मैंने वाकई झूठ बोला था, मैंने तो ऐसा कमेंट लगाया था। इंजीनियर मिर्ज़ा अली ने बात ना करने की जो वजूहत बताई थी इंशाल्लाह हमने उनको आपके सामने रख दी है, तो आप ख़ुद फैसला करें कि कौन ठीक था कौन गलत था। तो अल्लाह ताला ऐसे फितने से हमें बचाए।